हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान की बात आपके साथ में एक बार फिर से। दोस्तों, हम अकाउंटिंग रेशियो की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे पहुंचे हैं। देखिए, हम लास्ट क्लास को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पिछले अपन ने जितनी भी क्लासें ली हैं उसमें अपन 3 टाइप के रेशियो को कंप्लीट कर चुके हैं। 3 रेशियो को नहीं, 3 टाइप के रेशियो में फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड इज सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो देखिए, अगर आप अकाउंटिंग रेशियो अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप केवल आधा अधूरा वीडियो नहीं, कंप्लीट वीडियो देखिए एक बार। छोटे छोटे से वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं और विद कॉन्सेप्ट डाल रखे हैं। एक एक का कॉन्सेप्ट समझाया है, आप आगे किसी को समझा भी सकते हैं, उस ढंग से हमने समझाया है। आपसे कोई पूछेगा तो आप केवल उसको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताना, आप उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ ये होती है। आप केवल रेशियो पढ़ के ये नहीं फायदा होना चाहिए कि सर इसका मेरे को फॉर्मूला याद है, ये मैं क्वेश्चन आएगा तो कर लूँगा, वो नहीं। आपको उसके बारे में डिटेल से नॉलेज होनी चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियो, फिर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो लास्ट जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने पढ़े थे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इस तरह से अपने 6 रेशियो वहां पढ़े थे। फर्स्ट इज लिक्विडिटी 2, सेकेंड इज सॉल्वेंसी 4 + 2 = 6 एंड इन्वेंटरी एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो उसमें भी 6, 12 रेशियो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। 12 रेशियो अपन पढ़ चुके हैं और 3 टाइप के पढ़ चुके हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। नाउ आज जो हमारी क्लास होगी वो हम प्रॉफिटेबिलिटी की स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे जो हमेशा करते हैं। क्या मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का और क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को। लिक्विडिटी रेशियो को अपन कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसका रीजन हमने फर्स्ट डे बताया होगा जब अपन ने लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और क्विक रेशियो को स्टार्ट किया होगा। अदरवाइज हम करंट रेशियो और क्विक रेशियो पढ़ाते नहीं है, पहले लिक्विडिटी रेशियो का मतलब बताते हैं। लिक्विडिटी रेशियो क्या करती है हमारे बिजनेस में और क्यों लोग उसको फाइंड आउट करते हैं हमारी कंपनी के अंदर। लिक्विडिटी रेशियो हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करती है। उसी प्रकार से सॉल्वेंसी रेशियो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। तो सर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो बताया था क्या, 100% बताया था कि हमारे बिजनेस में जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन रिसोर्सेज को या उन रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इफेक्टिव यूज हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कौन से रेशियो चेक करते हैं, तो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। तो सर अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या चेक करते हैं, देखिए नाम से पता चल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में तो बच्चों को कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या चेक करते होगे। अरे प्रॉफिट का मतलब बिजनेस में कितनी बिजनेस को सक्सेस मिली है या कितनी सक्सेस नहीं मिल पाई है, क्या कमी रह गई है, वो सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही चेक करते हैं। हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी को चेक करते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कभी पूछे कि अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस टाइप के रेशियो होते हैं या कौन से रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, तो मैंने इसके लिए एक लाइन लिखी है और लाइन में आप पढ़िएगा, उसमें लिखी हुई है the efficiency and success of business, the efficiency and success of business can be measured with the profit of with the help of profitability ratio। ये कहना चाहता है हमारे बिजनेस की जो एफिशिएंसी है और हमारे बिजनेस की जो सक्सेस है कैन बी कर सकते हैं मेजर, उसको हम मेजर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हमारे बिजनेस की सक्सेस और उसकी एफिशिएंसी को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ मेजर कर सकते हैं। अरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से क्या मेजर कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, हमारे बिजनेस की सक्सेस और उसकी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं जिसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर रेशियो का चैप्टर इतने बड़े हैं क्या, इतने सारे वीडियो देखना पड़ेगा क्या। देखिए, अगर तरीके से सीखना है तो बड़े छोटे कुछ नहीं होता चैप्टर, आप उसके लिए मेहनत कीजिए और एक बार ही सीखना पड़ता है, बार बार नहीं सीखना पड़ता है। एक बार 2 मिनट का वीडियो देख लिया, 3 मिनट का वीडियो देख लिया और बोले बहुत अच्छा है सर ये तो, और एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आंसर एक का भी नहीं आएगा
फिर बोले कि सर ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। और यही बात होती है, अरे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा। 2-3 मिनट में किसी को कोई घोल के पिला ही नहीं सकता है, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नाम से पता चल रहा है प्रॉफिट कौन मेजर करती होगी हमारे, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करते हैं। हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी एंड सक्सेस चेक बाय द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, जैसे मैंने सब में लिक्विडिटी बताया था, सॉल्वेंसी में बताया था और एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो बताया था, वैसे कि वैसे मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने इंपॉर्टेंट रेशियो हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड इज ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ इज नेट प्रॉफिट रेशियो एंड फिफ्थ इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अपन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी बोल सकते हैं। देखिए हम एक एक को पढ़ेंगे और बिल्कुल सिंपल से उनके फॉर्मूले हैं। सबसे पहला हमारा तरीका यही रहता है कि इसको अपन किस में एक्सप्रेस करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सर किस में एक्सप्रेस हो गए? टर्नओवर रेशियो थे, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो वो टाइम्स में एक्सप्रेस होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो थे वो प्योर रेशियो होते हैं, रेशियो के अंदर 100 हो गए। सॉल्वेंसी रेशियो थे, उसमें जो 3 रेशियो हैं वो तो वही प्योर रेशियो, लेकिन जो लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो था वो हमारा टाइम्स रेशियो था। उसी टाइप से प्रॉफिटेबिलिटी से रेशियो, और उसमें मैंने आपको एक और चीज बताई थी, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में टाइम्स रेशियो होते हैं, लेकिन मैंने बताया था उसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड क्या वो भी टाइम्स में शो होते क्या या एक्सप्रेस होते क्या? नहीं, वो एक्सप्रेस टाइम्स में या परसेंटेज में नहीं होते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं या तो डेज में या मंथ में या वीक में। हम हमारी सारे क्लास डिस्कस कर चुके हैं और एक एक चीज को बता चुके हैं, और कुछ रह गया तो हम इस क्लास में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए अब जो बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो सारे ही परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा। जितने भी आंसर निकलेंगे सारे परसेंटेज में आएंगे, पहली बात तो। और परसेंटेज में आएंगे इसका मतलब मल्टीपल हर फॉर्मूले में 100 से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब परसेंटेज निकालना तो मल्टीपल 100 से करना पड़ता है। जब मेरे को डेज निकालना तो मल्टीपल 365 से किया था, जब मेरे को मंथ में कैलकुलेट करना तो मल्टीपल 12 से किया था। वैसे कि वैसे जब भी परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा मल्टीपल 100 से करना पड़ेगा। तो सर अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेशियो से। बिल्कुल फर्स्ट रेशियो है हमारा जीपी रेशियो, जिसको मैंने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीपल 100, तो सब में ही है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीपल 100। नेट सेल को बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अपन यहां पर नेट सेल लिख रहे हैं, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल मानते हुए यहां पर वैल्यू लिखनी है। देखिए तो सर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीपल 100 जो आपने बताया है, ये इसका फॉर्मूला है। किसके बीच में रिलेशन चेक कर रहा है? बच्चे ही बता सकते हैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इज चेक रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल। अरे ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो है वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में या फिर नेट सेल के बीच में रिलेशन को चेक करता है। तो सर इसका फॉर्मूला ये हो गया, तो क्या इससे काम हो जाएगा हमारा? देखिए काम इससे नहीं होगा। फॉर्मूले में मैं आपको बता देता हूं। तो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो लिखा है या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो लिखा है, दोनों एक ही बात है। ऑपरेटिंग रेशियो लिखा है या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो लिखा है, दोनों एक ही बात है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीपल 100। तो देखिए आप कॉमन क्या देख रहे हैं, इसमें भी नीचे नेट सेल है, इसमें भी नीचे नेट सेल है, मल्टीपल इसको भी 100 से कर रहे हैं, मल्टीपल इसको भी 100 से कर रहे हैं। दोनों ही परसेंटेज रेशियो है, दोनों को एक्सप्रेस परसेंटेज में करना है, और दोनों में रिलेशन जो चेक हो रहा है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही हो रहा है। यहां पर तो चेक हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का और यहां पर चेक हो रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट का। तो सर इसका मतलब ये है कि जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो भी बात वो की वही है। तो क्या करेंगे, याद करेंगे क्या? अरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर डिवाइड बाय नेट सेल और मल्टीपल 100।
तो कौन सी बड़ी बात है? देखिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना था, बोले ग्रॉस प्रॉफिट, उसको आपने ऊपर लिख लिया और डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऊपर क्या लिख लीजिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ऊपर तो लिख लीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, नीचे लिख लीजिए नेट सेल मल्टीप्लाई 100। जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100 और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट करना है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, अरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो आपके कहने का मतलब ये है सर कि जो हमें कैलकुलेट करना है वो तो लिख लीजिए ऊपर और डिवाइड बाय कर दीजिए नेट सेल और मल्टीपल सब में 100 से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे ही तो है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो क्या आप इससे एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसका मेन रीजन ये है कि क्या ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करने आती है क्या? और आती है तो आराम से सही हो सकता है। बिल्कुल ईजी वे में हम आपको समझाते हैं कौन सी चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए फर्स्ट कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट। सर कैसे कैलकुलेट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, बताइए एक बार। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब आप खुद भी जानते हैं कि हमने कितने में सेल की है और उसकी कितनी कॉस्ट है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, जिसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे जीपी इज इक्वल टू सेल या नेट सेल माइनस COGS का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। क्या लिखा देखो, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल में से जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर कहने का मतलब है कि नेट सेल क्वेश्चन में मिलेगी डायरेक्ट, कोई ज़रूरी नहीं है, पॉइंट के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा नेट सेल के लिए क्या लिखा हुआ है। तो उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मिल ही जाएगी। देखिए मिलना नहीं मिलना दूसरी बात है। क्या आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आता है क्या? बच्चे बोले नहीं सर नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि आप खाली वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने से नहीं, वीडियो समझने से दिमाग चलता है। अगर अपन क्लास ली है, वीडियो पूरा देखा है, तो ही हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सही हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर। क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना बताया था, नहीं बताया था? और आप नहीं बताया तो आप पीछे वाले वीडियो जाके देख लीजिए, उससे बताया हुआ है। और हमने आपको वहां पर यह भी बोला था कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी वापस से काम आएगी। इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है। जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना नहीं आता है वो हमारे पिछले वीडियो में जाके देखें। सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है। मैं एक बार आपको वर्बली बोल के बता देता हूं। देखिए कुछ अगर आपको याद आएगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा, भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे, भूल जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला रिवाइज करना पड़ता है हर चीज को, और रिवाइज करने से अपन को याद रहती है। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला तरीका हमने आपको बताया था, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इसके कुछ तरीके बताए थे, कुछ वे बताया था अलग। फर्स्ट है सेल माइनस जीपी। अगर सेल है और जीपी है तो माइनस कर दीजिए, ये मिलेगा नहीं, क्योंकि जीपी तो निकालना है, जीपी होता तो फ्री ऐसा। अगर कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स को निकालने का पहला तरीका बोले तो सेल माइनस जीपी, लेकिन कभी कभार ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताया था आपको कि भाई ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, परचेज डेबिट साइड में, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है क्रेडिट साइड में, उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। और या फिर जो सेल आती है क्रेडिट साइड में, उसमें से आप जीपी को माइनस कर दीजिए। सेल माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर तीसरा कोई तरीका? तीसरा तरीका हम लोग को मैंने ये बताया था कि कभी कभार क्वेश्चन में हमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होती और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होती। एक चीज मैं आपको बीच से बताना चाहता हूं, कभी कभार बच्चों से गलती हो जाती है। जो इन्वेंट्री होती है या जो स्टॉक होता है उसके अंदर एक तो लूज टूल्स और जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो कभी इंक्लूड नहीं होते हैं।
स्पेयर पार्ट जो भी होगी वो भी इंक्लूड नहीं होगी और लूज टूल भी इंक्लूड नहीं होगी, आप इसे याद रखिए। अब चीज़ आगे वापस चलते हैं कि कभी कभार ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखी होती है, क्लोजिंग नहीं होती है और दे दिया होता है इंक्रीज इन्वेंट्री या फिर डिक्रीज इन्वेंट्री। हमने आपको बताया कि इंक्रीज इन्वेंट्री दिया हुआ हो लेस कीजिए और अगर डिक्रीज इन्वेंट्री हो तो ऐड कीजिए, इसका रीजन भी बताया था। ओपनिंग स्टॉक नहीं है और क्लोजिंग नहीं है मान लीजिए, तो थर्ड तरीका क्या रहेगा, परचेज तो होगा आपके पास, नेट परचेज चाहिए प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर चेंज इन इन्वेंट्री लिखा आता है, इंक्रीज इन्वेंट्री लिखा आता है या डिक्रीज इन्वेंट्री लिखा आता है, तीनों में से कोई एक मिलेगा। देखो मैं फर्स्ट बता रहा हूं आपको, इंक्रीज इन्वेंट्री। अगर इंक्रीज इन्वेंट्री हो तो इसमें से लेस करना पड़ता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अगर इंक्रीज इन्वेंट्री होगा तो क्या करना, लेस करना है। और अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो तो उसको ऐड ही करना है। और अगर चेंज इन इन्वेंट्री लिखा आ जाए, चेंज इन इन्वेंट्री, तो भी उसको लेस करना है। ये थर्ड तरीका है। देखो सब नहीं करना है, वापस से पढ़ के बता रहा हूं अगर आपको नहीं दिख पा रहा है। परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं है और क्लोजिंग भी नहीं है, लेकिन क्या इंक्रीज इन्वेंट्री दे रखी है। इंक्रीज का मतलब ओपनिंग तो है कम और क्लोजिंग है ज्यादा, मतलब इंक्रीज। डिक्रीज का मतलब ओपनिंग तो ज्यादा और क्लोजिंग कम, दैट इज डिक्रीज। तो देखिए अगर इंक्रीज हो रही है तो क्लोजिंग ज्यादा है और क्लोजिंग ज्यादा मतलब क्लोजिंग क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का फिगर ज्यादा है, तो इंक्रीज होने पर हमेशा माइनस करनी है। इंक्रीज इन्वेंट्री क्या होती है, माइनस होती है। अगर वही डिक्रीज हो जाए, अगर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीज होने पर आप उसको ऐड करिए। रीजन, डिक्रीज का मतलब ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम, तो जो ओपनिंग ज्यादा है तो ओपनिंग हमेशा प्लस में होती है, तो प्लस में ज्यादा है तो डिक्रीज जब भी होगी तो ऐड होगा। सर चेंज इन इन्वेंट्री को हम माइनस क्यों करते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री में हम इन्वेंट्री इंक्रीज मानते हुए इसको हम लेस करते हैं। हम ये मानते हैं कि चेंज इन्वेंट्री का मतलब इंक्रीज हो रही इन्वेंट्री, ये मानते हुए उसको लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हमने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सिखाया था। लेकिन सर हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए ही नहीं, अरे आपको जीपी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब नहीं दी हुई होगी तो आपको ये तरीका याद रखना है। बार बार लिखिए अपनी कॉपी के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालता है। फर्स्ट सेल माइनस जीपी, दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। थर्ड ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और लेस इंक्रीज इन्वेंट्री, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस डिक्रीज इन्वेंट्री, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस इंक्रीज चेंज इन इन्वेंट्री। इस तरह से हमने ये सिखा दिया आपको। नेट सेल सर सिखाने की जरूरत है क्या, अरे नेट सेल वही है, टोटल सेल माइनस अगर सेल रिटर्न हो तो। कभी कभार नेट सेल ही दी हुई होती है फिर भी सेल रिटर्न दे रखी होती है, बच्चे फिर ही माइनस कर देते हैं। माइनस मत करना, नेट सेल में वापस सेल रिटर्न माइनस नहीं करनी है, क्योंकि नेट सेल में से सेल रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। टोटल सेल दे रखा है तो आपको पता है कि उसमें सेल रिटर्न माइनस नहीं हुई है, आप उसमें से लेस करेंगे और फिर यहां पर नेट सेल लिखेंगे। फर्स्ट रेशियो हमारा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।